नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 6 अप्रैल सुबह सुबह 4 बड़ी अपडेट आ रही हैं। 4 बड़ी घोषणाएं की गई हैं जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। जान लीजिए क्या है ये नई खबरें। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली बड़ी अपडेट आ रही है, हरियाणा का नया जिला बना 23वां हांसी को लेकर। हरियाणा सरकार द्वारा हांसी को नया जिला बनाए जाने के बाद अब क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और यातायात सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम तेज कर दिया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। इसी कड़ी में हांसी में एक आधुनिक बस अड्डा बनाने की योजना पर काम भी शुरू हो गया है। वर्तमान में हांसी में लगभग 6 एकड़ भूमि पर सब डिपो संचालित हो रहा है, जहां से सीमित बस सेवाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन जिला बनने के बाद यात्रियों की संख्या और परिवहन की मांग में संभावित वृद्धि को देखते हुए बस अड्डे की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सूत्रों के अनुसार नए बस अड्डे के लिए 8 से 10 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। इस बस अड्डे में भविष्य में 100 से अधिक बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों और अन्य जिलों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा। परिवहन विभाग के निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों को हांसी बाईपास के आसपास उपयुक्त भूमि की पहचान करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अधिकारियों द्वारा जमीन की तलाश का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही स्थान को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। यानी हरियाणा में अब नया बस स्टैंड बनने वाला है। नए बस अड्डे के निर्माण से न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि शहर में ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। साथ ही यह परियोजना हांसी के विकास को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो ये पहली बड़ी खबर आ रही थी आप सभी के लिए। नया जिला बना 23वें जिले के लिए उसके विकास को लेकर ये पहली बड़ी घोषणा कर दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार की तरफ से तत्काल मंत्री परिषद की बैठक बुला ली गई है, यानी बैठक होने वाली है कैबिनेट की। और आप सभी के लिए अच्छी खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रस्ताव हैं वो रखे जाएंगे इस कैबिनेट बैठक में और बहुत सारी जो मंजूरी है वो होने वाली है हरियाणा सरकार की तरफ से। आप सभी के लिए कोई बड़ी घोषणा भी देखने को मिल सकती है। मंत्री परिषद की बैठक बुधवार 8 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे मुख्य सभा कक्ष मंजिल 4 हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में होनी निश्चित हुई है। और आप सभी के लिए यह बड़ी अच्छी अपडेट 8 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। जो भी कैबिनेट बैठक में जो भी मंजूरी होगी, जो भी घोषणाएं या कोई योजना की शुरुआत होती है या कोई आर्थिक सहायता, पैसे को लेकर मंजूरी या किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट हरियाणा के नागरिकों के लिए आती है तो सबसे पहले जानकारी स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी पर मिलेगी। आप सभी को कैबिनेट बैठक तत्काल मंत्री परिषद की बैठक बुला ली गई है हरियाणा सरकार द्वारा। ये बड़ी अपडेट आ रही है और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट सूचना आप सभी के लिए। इंतजार कीजिएगा 8 अप्रैल का, उस दिन आप सभी के लिए खुशखबरी देखने को मिलेगी। कैबिनेट बैठक से बहुत सारे प्रस्ताव आएंगे, बहुत सारी घोषणाएं देखने को मिलने वाली। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार पूरे हरियाणा में भ्रमण कर रहे हैं और वो धन्यवाद और विकास रैली कर रहे हैं हरियाणा में। पिछले दिनों फरीदाबाद में की, इसके साथ साथ गोहाना में की, सफीदों में की और आज जींद में आयोजित की गई है धन्यवाद और विकास रैली के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है और वहां पर कई घोषणाएं की हैं, परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 253 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने जींद के विकास के लिए 125 घोषणाओं में से 103 पूरी हो चुकी हैं। कहा कि बाकी पर तेजी से काम जारी है। पिछले 11.5 वर्षों में क्षेत्र के विकास पर 2217 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं।
और 15,000 युवाओं को बिना खर्ची पर्ची नौकरी दी गई है। बजट 2026-27 में 21 खेल स्टेडियमों में जींद को भी एक स्टेडियम मिलेगा और 10 नए आईएमटी में से एक जींद में स्थापित होगी आईएमटी। शहर में मॉडल सड़क रानी तालाब के पास 60 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम, पार्किंग, पालिका बाजार को स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित करना और विभिन्न सड़कों पर डेकोरेटिव पोल और लाइट लगाने की योजना बनाई जा रही है सरकार द्वारा। वहीं जयंती देवी मंदिर के सामने की मीट मार्केट को लगभग 5 करोड़ की लागत से शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही मार्केट बोर्ड की 6 सड़कों का चौड़ीकरण, मरम्मत और पीडब्ल्यूडी की 25 सड़कों का रखरखाव करने को लेकर भी ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा 25 किलोमीटर कच्चे रास्तों को खेत खलिहान योजना के तहत पक्का किया जाएगा, यानी किसान के खेत में जो रास्ते हैं उन रास्तों को भी पक्का किया जाएगा ताकि किसानों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो अपने खेत तक। और जींद के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। तो हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये धन्यवाद और विकास रैली के दौरान ये घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि शहर में मॉडल सड़क रानी तालाब के पास 60 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम, पार्क, पालिका और स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा पालिका बाजार को। ये बड़ी खबर आ रही है। आज ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट लगातार अन्य तहसीलों और जिलों में भी जा रहे हैं। लगातार आपके जिले में भी धन्यवाद और विकास रैली होने वाली है जल्दी, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। चौथी अपडेट आई है सुबह सुबह। आज चौथी अपडेट में 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली खबर आई है हरियाणा में किसानों के लिए। हमने कल आपको बताया था कि यदि आपने अभी तक अपनी फसल का पंजीकरण नहीं करवाया है तो मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे किसानों ने पहले करवा लिया था, बहुत सारे किसानों ने हमारे कहने के बाद करवा लिया था। लेकिन आज हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल की जो साइट है उसको बंद कर दिया है। तो आप जैसे ही जाएंगे पोर्टल पर तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर यदि आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दिया था तो आप सभी के लिए खुशखबरी भरी अपडेट है, और यदि आपने नहीं किया तो आप वंचित हो गए हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल की जो आवेदन करने की, रजिस्ट्रेशन करने की साइट है उसको बंद कर दिया है। और ये चौथी अपडेट में पहली सूचना थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए भर्तियों को लेकर। जी हां, हरियाणा के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार विभिन्न जिलों में 195 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती करने जा रही है। यह भर्तियां गायनोकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन, मेडिसिन और एनेस्थेटिस्ट के पदों पर की जाएगी। इसके साथ साथ सामान्य जिलों में एमबीबीएस के साथ डिप्लोमा धारकों को करीब 1 लाख रुपए प्रति माह और एमडी, एमएस और डीएनबी डिग्री धारकों को 1.5 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। नौ में 50,000 रुपए ज्यादा वेतन मिलेगा। डिप्लोमा धारकों को 1.5 लाख रुपए और डिग्री धारकों को 2 लाख रुपए प्रति माह तक के वेतन मिलने वाला है। इन सभी डॉक्टरों की भर्तियां नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से की जाएंगी। हरियाणा के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। इससे मरीजों को निजी अस्पताल या दिल्ली, चंडीगढ़ में बड़े सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने गुरुग्राम छोड़कर बाकी जिलों में डॉक्टरों की भर्ती निकाली है। इस भर्ती में गायनोकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन, फिजिशियन और एनेस्थेटिस्ट के पदों पर भर्ती की जाएगी। ये विशेषज्ञ सीधे तौर पर मातृ शिशु स्वास्थ्य और आपात सेवाओं से जुड़े होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। कितनी पदों पर भर्तियां होंगी आप देख सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंटरव्यू किया है और दस्तावेजों का सत्यापन हर वीरवार को संबंधित सिविल सर्जन कार्यालय में किया जाएगा। यह भी बड़ी अपडेट है। और चयनित उम्मीदवारों को ऑफर लेटर मिलने के 30 दिन के भीतर ज्वाइन भी करना होगा। और ये चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। रोजाना हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, छोटी हो या बड़ी, हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।